इतने में उड़ती हुई यह पूतना पकड़े हुए कृष्ण वहाँ चली आई जहाँ 6 कोस लंबा चौड़ा बगीचा कंस अपने हाथों से लगाया है। वहीं पर प्राणांत होता है और पूतना रा 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 धाम गिरते हैं, मारी गई। और ये पकड़ करके खिलखिला रहे, गोप गोपियों के द्वारा खोजा जाना। नंदादि अभिनंदादि गोपगण ढूंढते हुए यशोदा रोहिणी के साथ इधर आए हैं। एक लंबे गोप दधिभांड बालकृष्ण को इन्हें पूतना के छाती से पकड़ करके उतारते हैं। मैया यशोदा के गोद में दिया गया दूध नहीं पी रहे हैं, अतः देवी पूर्णिमा बुलाई गई। उसने भगवान नाम के द्वारा बालकृष्ण को रक्षा कवच का पाठ करते हुए अभिमंत्रित करती है। बालकृष्ण दूध पीने लगे। रोहिणी यशोदा स्वस्थ हो गई। राक्षसी ने शरीर का स्पर्श किया है, अतः घर लाकर पुनः विधिवत पंचामृत पंचगव्य से कृष्ण का अभिषेक संपन्न होता है। लेकिन इधर कंस अपने प्रयत्न करना नहीं छोड़ते। गोपगण इतने क्रोधित है पूतना पर कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो फरसा से बोटी बोटी काट कर टूटे फूटे जंगल चारों तरफ से वृक्षों की लकड़ियां लगा दिए, तो मसाल से जला दिया। धू धू करके पूतना जलने लगी। जहाँ तक धूम वहाँ तक सुगंधी से भर गया पूरा ब्रज। अब तो ब्रजवासी गोप गोपियां नाकों में भर भर करके सुगंधी सूंघ रहे हैं। पूतना के शरीर के जलने से सुगंधी फैल गई। मुनिवर सुखदेवादि उपेक्षा करते हैं कि भला क्यों न हो, सर्व सौगंधमय परमात्मा श्री कृष्ण के अंग स्पर्श प्राप्त करने से यदि पूतना भी सुगंधित न हो जाए तो भगवान के गौरव में कमी होगी, महिमा में कमी होगी। इस कथा को जो लोग सुनते समझते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति पा आनंद में निमग्न हो जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण। गाइए सब। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए प्रेम के साथ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गाइए प्रेम से बोल रहे हैं सब ना मन कीजिए आप लोग बोल रही हो ना सबसे ज्यादा आप ही लोग बैठी हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रज में सारी गोपियां एक दूसरे से आपस में कह रही हैं हमारो मन भायो हमारो मन भायो भयो रे नंदलाल हमारे मन भायो। अलग अलग गोपियां अलग अलग तरीक़ा से व्यक्त कर रही हैं हमारे मन भायो। एक को इतना प्रेम का उद्दीपन चढ़ता है चिल्ला के कहती है हमारे मन भायो रे हमारे मन भायो हमारे मन भायो। एक अन्य स्वर में चिल्लाती है
हमारियो मन हमारियो हमारियो मन भायो हमारियो मन भायो अरे ललिता हमारियो मन भायो अरे चंद्रा जरा सुन मेरी भी हमारियो मन हमारियो मन भायो हमारियो मन भायो हमारियो मन भायो। यहाँ की कोई गोपी होती छपरहिया भाषा में तो कैसे कहती हमरे मन भवले नंदलाल सखी हमरे मन भवले नंदलाल सखी रो रो के कहते हमरो मन भवले नंदलाल सखी कान्हा हमरे मन भवले कान्हा नंदलाल सखी। अरे सखी मेरे भी मन को बड़े भाए अभी तो घुटरुनि चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए अभी तो घुटने के बल चलते हुए ही देखा मुख में मैया जसोदा ने माखन खिला दी थी कपोलों पर दाएं बाएं ऐसे ऐसे झटकने के कारण कपोलों पर भी लग गया था तो मैंने देखा तो हमरो मन भावले नंदलाल सखीरी हमरो मन भवले नंदलाल सखी। अलग अलग सखियाँ अलग अलग भाव में एक ही शब्द को अलग अलग व्यक्त कर रही हैं। हमरे मन भाए नंदलाल सखी रे भाव आप समझ रहे हैं जो मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ यह अभिव्यक्ति है अनुभव करने का है। एक सखी चंद्रभागा चंद्रावली से कह रही है यानी एक बात मुझे समझ में नहीं आती गोरी नंद जसोदा गोरी कान्हा कत श्याम भयोरी सखी तनी देखरी सखी तनी देखरी सखी कत श्याम भयो काला देखरी सखी गोरी नंद जसोदा गोरी छाया न पड़ी बे कहूँ की किस
किसी की छाया भी नहीं पड़ी काली काली, फिर भी ये काला कैसे हो गया। परस्पर कुछ सखियों ने निर्णय किया कि अब तो हम चलेंगे और बाबा नंद से पूछेंगे। नंद से क्यों पूछोगी, चल के कान्हा से ही क्यों न पूछो। अभी कान्हा बोल पाएगा। समय गुजर गया। इधर कंस ने सकट को भेजा उद्धार, तृणावर्त को भेजा उद्धार, बकासुर को भेजा उद्धार। बाबा गर्गाचार्य आए, नाम रख दिया कनुआ कन्हैया से, कान्हा कृष्ण हो गए। बालकृष्ण 1 वर्ष के हो गए, दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गया। मित्रों की टोली बन गई और घर घर में जाकर के माखन की मटकियों को उतार उतार करके शिखर से मित्रों में बांट बांट करके खाने लगे। गोपियां आ करके शिकायत करती, गुटुरन चलत से खड़े होकर के चलने लगे। गोपियों के घर में माखन की चोरी करने के लिए, माखन खाने के लिए जाने लगे। अब तो गोपियों के मन में और भाव उमड़ रहा है। कभी कहीं माखन खाने को न मिलता तो बछड़ों को खोल देते, बच्चों को चिकोटी काट करके रुला देते, जलपात्रों को आपस में लड़ा करके फोड़ देते। कोई सामने गोपी आती तो मुख पर फुट करके भाग जाते, आंखों में भर जाता, देख भी नहीं पाती किधर से आया किधर गया। और किसी दिन गोपी के घर में माखन खाने को न मिले तो ब्रज की मिट्टी उठा करके खाने लगती। एक दिन खा लिया तो श्रीरामा इत्यादि मित्रों ने देख लिया और जाकर के दौड़ करके बल भैया से कह गए। बलदाऊ दौड़ा, दौड़ते दौड़ते बलदाऊ चले आया मैया रोहिणी जसोदा के पास। अरे मैया, हाँ कहो कहो क्या बात। देख ये कन्हैया गोपियों के घर के माखन खाते 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 अब ब्रज की मिट्टी भी खाने लगा है। अब तो ये ब्रज की मिट्टी भी नहीं बचने वाली, इतना भूखा रहता है। बल क्या तू सच कह रहा है? कहा और क्या मैया, अभी रंगे हाथ में लेकर के आऊंगा। दौड़ करके गया और कान्हा को पकड़ करके लाए। देख ले मैया देख ले, किस तरह एक हाथ में भी मिट्टी रखा है मुट्ठी में, अभी खाने ही वाला था, मैं पकड़ लाया। क्यों रे कन्हैया, मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, तो मिट्टी भी खाने लगा। माखन की मटकियां तो चट करता ही है, गोपियां रोज आए दिन शिकायत करने आती ही हैं। अब तुम माखन खाते खाते अब तुम मिट्टी खाने लगा। इस तरह देख करके मैया सिर पकड़ करके रोने लगी कि जिसके घर में 9-9 लाख गायों का माखन, उसका बेटा मिट्टी खाए। लोकोक्ति है कि जब भूख लगती है ना तो व्यक्ति मिट्टी भी खाता है। मतलब भूख की जब प्रबलता होगी तो व्यक्ति अन्न तो छोड़ मिट्टी खाने लगता है। इतनी भूख तुम्हारी बढ़ गई। देखो परमात्मा के भीतर हम जीवात्माओं के द्वारा दिए गए उपहार की बड़ी भूख रहती है। तो वे बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक महात्मा कहते थे कि देखो भगवान के सामने जैसे कि आप सब पंक्तियों में बैठते हैं तो पहले पत्तल परसा जाता है, फिर जलपात्र परसा जाता है, फिर जल परसा जाता है, फिर जल से लोग पत्तियों को साफ सुथरा करके पुनः सावधान होते, तब अन्य व्यंजनादि परसना आरंभ करते। भगवान को यदि खिलाना हो तो ऐसे नहीं करते। क्यों? कहा वे इतने भूखे होते हैं, यदि तुम पत्तल परसा तो पत्तल ही उठा के खाने लगे। एक महात्मा कहते थे, वो बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कि हाँ, इसलिए भगवान के सामने सारा सजा करके तब परसना चाहिए, नहीं तो पत्तल परसो तो पत्तल खा जाए और जलपात्र परसो तो जलपात्र ही खा जाए। इतने भूखे होते। किसके भूखे होते? का भक्तों के भाव के भूखे होते। यदि भाव से तूने पत्तल भी परस दिया और कहते भी है जो में भक्त्या
प्रयच्छते पत्रम पत्तल, पुष्पम पुष्प। जो माला पहनने का है, यदि कोई तूने सामने का थाल रखे बिना माला पहना दिया तो माला ही उठा के खाने लगेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल रख दिया तो जल भी पी जाएंगे, जल पात्र भी खा जाएंगे। क्यों? महात्मा का भाव मुझे भी जचता है, आपको भी जचे तो मानना, न जचे तो मत मानना। एक हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे, नाम था उनका उद्धव स्वामी जी महाराज, वो वृंदावन में रहा करते थे। उन्होंने ये भाव मुझे सुनाया था। तब से मुझे कहने की हिम्मत नहीं होती कि क्या पता ये शास्त्र विरुद्ध है कि शास्त्र अनुरुद्ध है, लेकिन लिखा तो है ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जल फल जो कुछ भी समर्पित किया, प्रतीक्षा नहीं करते कि जल समर्पित किए हो, जल चढ़ाए हो तो फल की प्रतीक्षा करो। जल है तो जल ही पी जाते, फल है तो फल ही खा गए, पत्ती है पत्तल है तो पत्तल ही खा गए। इतना सब्र नहीं है। क्यों? भगवान जीवों से इतना प्यार करते हैं, हम जीवों से इतनी उनकी प्रीति है। जिन्होंने माँ के गर्भ में पल रहे थे तो जन्म से पहले ही माँ की छाती में 2-2 घड़ा दूध भर दिए। इतना प्यार है, आने से पहले दूध भर दिए। सरक्षते रक्षति यो ही गर्भे, गर्भ में उल्टे टंग रहे थे फिर भी हमारी रक्षा कर रहे थे। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जो किसी और की उपासना कर, उससे बड़ा नमक हराम कौन है? क्या नहीं किया हम जीवों के लिए, आज भी क्या नहीं करता। एक क्षण यदि ईश्वर की इच्छा न हो तो एक क्षण भी ये श्वास नहीं चलने वाला। निश्वासे नैव विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कब ये श्वास बंद हो जाए। अतः जुवैव धर्मशील स्यात् अनित्यो खलु जीवितम। जीवन अनित्य है, इस अनित्य जीवन में उस नित्य परमात्मा का स्मरण कर ले, भजन कर ले, भजन भगवान का कर ले। क्या गा रहे? श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तब गोपियों ने एक बार क्या किया कि माखन पाने के लिए गोपी के पास पहुंच गए झुंड में। अन्य गोपगण तो भाग गए, लेकिन कृष्ण पकड़ लिए गए। उसमें भी एक बड़ी जबरदस्त गोपी थी, नाम था प्रभावती। धीवरी पीवरी सब भाग गई। प्रभावती ने, किसी ने कहा कि प्रभावती के पास 10,000 हाथियों का बल था। थी तो दुबली पतली, बड़ी बलवती थी। पकड़ लिया भुजा कृष्ण और पकड़ के कहा तेरी मैया तो मानती नहीं ना। जब शिकायत करने गई तब उलाहना स्वीकार नहीं की, उल्टे पांव मुझे लौटा दिया, झिड़क के लौटा दिया। खबरदार, आज के बाद कभी आई तो मेरे बेटे की शिकायत करने। जानती नहीं मेरे घर में 9 लाख गाय, 9 लाख गायों का दूध कितना होगा? दही मधु माखन, किसी की कमी है क्या कि मेरा बेटा एक छोटे से शिखर के माखन के लिए मचलता हुआ तेरे घर जाए? खबरदार, आज के बाद आई तो लौट जा, शिकायत नहीं करने का। तेरी मैया कभी मानती नहीं। कन्हैया ने कहा भला माने तो क्यों माने? ठीक है, आज मैं तुझे सिखाती हूँ। अब गोपियों को बुला लिया और बुला करके गोपियों ने जैसे तैसे कन्हैया के मन को बहलाने के लिए कहने लगी। कन्हैया एक बात बता, देख तेरी माँ के पास तो 9 लाख गाय। हाँ है, तो दूध भी खूब है? का बिल्कुल है। दही भी? हाँ। माखन भी खूब है। इन गोपियों के घर में माखन खाने के लिए क्यों आता? अरे गोपी देख, आजकल मैया के हाथ का माखन खट्टा खट्टा होता है। अच्छा, तो गोपियों के हाथ का माखन बहुत मीठा होता है क्या?
हाँ, पता नहीं तेरे हाथ में क्या है कि तेरे हाथ का माखन खाने के लिए जी मचल उठता है। अच्छा, तो तेरी मैया के हाथ का माखन आजकल खट्टा हो रहा है? हाँ, कह तो रहा हूँ, खट्टा हो रहा है। ठीक है, देख, इससे भी मीठा तुझे हम माखन से भी अधिक मीठा, प्यारा, स्वादिष्ट यदि छाछ पिलाऊं तो। अब कन्हैया में चल के कहने लगे, अरे ये छाछ क्या होता है? कहा छाछ तू नहीं जानता? कहा नहीं, तो मेरी मैया दही के अलावा कुछ और खिलाया नहीं, दही दूध माखन, कभी कभी घी पिला देती है, ये छाछ क्या होता है? गोपियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लगता है कि सचमुच में मैया जसोदा भी बड़ी भोरी है, लगता है कभी छाछ नहीं बनाती, कन्हैया कभी छाछ नहीं पिलाई। दही के ज्येष्ठ उत्पादों में छाछ का स्थान है, आरोग्यवर्धक है, और इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है। तक्रम सक्रोपि दुर्लभम, इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है। हम मनुष्यों को यदि छाछ मिल रहा है तो पीना चाहिए, पिलाना चाहिए। हाँ, इसलिए कभी कभी रात में दही निषिद्ध है, लेकिन कभी कभी भगवान कृष्ण को जब स्मरण आता है तो व्रतियों में दही पीते हैं हम हो। हाँ, सच कहते हैं। आपके भी गांव आए तो कई दिन दही पिए हैं। हाँ, कुछ छुन्न करके कटाह में, कड़ाही में, गरम कड़ाही में उसको ऐसे करके डाल दिया, वो छुन्न हो गए। हाँ, रतियों में पीते हैं। कहा बाबा इसीलिए तो तुम्हें सर्दी हो गई है, खांसी भी हो गई, जान बुझ करके खांसी सर्दी बुला लिया, पर जान बुझ के नहीं बुलाए। अब 3-3 गायों का दूध भेज देते हैं तो क्या करें, दही जमवा के मंगवा लेते हैं। हाँ, है ना, बड़ाई करते करते कब शिकायत करने लगे, कोई ठिकाना नहीं है, इसे खुश मत होना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब गोपियों ने क्या किया कि प्रश्नोत्तरी की, घेर लिया चारों ओर से। कन्हैया ने मचल के कहा, हाँ ठीक है, मेरी मैया ने कभी छाछ नहीं पिलाई, तू ही पिला दे। देख, छाछ पीने के लिए बदले में नाचना पड़ेगा। अब क्या था, कन्हैया रोने लगे, कहने लगे मैं नाचना नहीं जानता। अरे प्रभावती हो, धीवरी हो, पीवरी हो, चंद्रा हो, चंद्रावली हो, चंद्रभागा हो, चंद्ररेखा। और सुन, सारी दुनिया को अपने एक कटाक्ष पर नचाता रहता है और कहता है कि नाचने नहीं जानता, चल नाच, आज बिना नचाए नहीं छोड़ूंगी। इतने में एक गोपी जरा गुनगुना के कहने लगी, गा के कहने लगी, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। कन्हैया ने उत्तर दिया, अरे गोपी सुन, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का
दूध पिया। मेरी कमली भी काली, इसलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली, इसलिए काला मैं। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? एक गोपी ने कहा, ऐसे नहीं मानने वाले, कुछ और कारण बता। कन्हैया ने कहा, सुनो। सखी रोज मुझे घर बुलाती है, सखी रोज मुझे घर बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, माखन बहुत खिलाती है। सखियों का गोपियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। गोपियों का दिल काला, इसलिए काला मैं। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? कुछ और कारण बताए। मैंने काली नाग पे नाच किया, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। कजरे का रंग काला, इसलिए काला मैं। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। रंग काला, इसीलिए काला। मैया को तत्पश्चात गोपियों के बंधन से मुक्त हुए। तब जब ये गोपी हाथ पकड़ करके लेकर के चल पड़ी, तेरी मैया को आज अवश्य विश्वास दिला दूं। तू मेरे घर आता है, माखन की चोरी करता है, खाता है, मित्रों को खिलाता है। अब लेकर के चल पड़ी, हाथ पकड़े, घूंघट निकाले। ओ नंदरानी, ओ नंदराय की बहू, सुनती भी हो? ओ ब्रजरानी, और चिल्लाई दूर से। रोज रोज की उलाहना सुन सुन करके मैया भी दुखी है। कई बार सुनी तो बाद में आई। चावल कूट रही थी, धान कूट रही थी, हाथों पर फफोला, शरीर पर पसीना, थक गई थी। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या बात है? अभी इधर उचक करके देख रही कि कौन सी गोपी आ रही है। तब तक इस गोपी ने जो बाँह पकड़ करके लेकर आ रही है, इसके ससुर जी सामने आ गए। तो घूंघट कुछ और लंबा निकाल लिया। घबरा कर इतने में कन्हैया का हाथ छोड़ दिया। बालकृष्ण झट ससुर जी का हाथ ऐसे पकड़ाया कि गोपी देख न सके, समझ न सके, और अपने ऐसा भागते हैं 9 तो 11
और यहाँ माँ की आंचल को पकड़ के कहले, अरे मैया, हाँ बोल बोल क्या बात है। देख मैया, ये गोपियाँ शिकायत करने आती है ना। हाँ आती तो है, अभी ये गोपी चिल्लाई रही है, ओ कन्हैया, ओ मैया। हाँ हाँ आ ही रही है। अरे मैया तू देख लेगी, इन गोपियों के घर में माखन की चोरी कौन करता है? कौन करता है बेटा, तू ही बता दे। अरे मैया, अब तो तू स्वतः अपनी आंखों से देख लेगी इन गोपियों के घर में माखन की चोरी कौन करता है। कन्हैया तू ही बता दे। अरे मैया, इनके घर में इनके बेटे, इनके ससुर, इनके फसुर, इन्हीं के सब परिवार के लोग माखन की चोरी करते और जड़ देती है मेरे नाम। अच्छा, तो ये गोपी किसको पकड़ कर ला रही है? कन्हैया तू ही बता दे। अरे मैया, अब तो आई गई होगी, चल इधर आ। और माँ की आंचल को पकड़ करके खींच रहे हैं, चल आ, चल आ, आगे आ, जल्दी आ, ले देख। इतने में ये गोपी ससुर जी का हाथ पकड़ी चली आ रही है। ओ नंदरानी, सुनती भी हो? हाँ हाँ सुनने तो आ गई तेरी आंखों के सामने, जरा घूंघट तो हटा। जब ही घूंघट हटाती है एक हाथ से, देखती क्या है, आंख है कि आलू का फाक है? ससुर को पकड़ करके लेके आई और शिकायत करती मेरे बेटे की, खबरदार आज के बाद कभी शिकायत करने तुम और तेरी गोपियां आई तो। अब क्या था, देखा ससुर को, ये ससुर कैसे पकड़ में आ गया। हाय रे ससुरे, ये तुम कैसे पकड़ में आ गए। ससुर भी बहू का हाथ, बहू के द्वारा हाथ पकड़े जाने के कारण बड़े प्रसन्न है, अनजाने ही सही। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुझे बेटा और ससुर का हाथ भी पता नहीं? हाय हाय हाय, चटक करके खींचा। अब ये झलकती पटकती रोती गाती तो बड़ा अनर्थ हो गया, भागती। इधर बालकृष्ण मैया के चारों ओर घूम घूम करके आनंद मना रहे। देख लिया मैया ने, अब आज के बाद ये गोपियां यूं ही आती हैं और आकर के शिकायत करती हैं, मानना नहीं, कोई न कोई उसी के परिवार के लोग ये माखन की चोरी करते। तब तक यही प्रभावती अपने बेटा को कृष्ण समझ करके बांस में बांध दिया, ऐसी बावरी हो गई। हाँ? और दौड़ के चली आई, और तू तो उस दिन नहीं मानी ना, चल देख ले अपने बेटा को। सच तो ये था कि कन्हैया ही थे, लेकिन जब बांधने लगी बांस में, बांस के कूठ में, उस समय तो कृष्ण को कन्हैया ने पकड़ा दिया। तो कृष्ण और कृष्ण दोनों का रंग रूप वस्त्र इत्यादि सब एक जैसा। और ये बावरी हो गई थी, अपने ही बेटा को बांध दी। कृष्ण भाग के चले आए। कृष्ण ने कहा, मैया देख ले, ये आज भी चली आई शिकायत करने के लिए, अपने ही बेटा को बांस के कोष्ठ में ये बांध के आई है। अच्छा, क्यों रे प्रभावती, तू बावरी हो गई क्या? कल ससुर को पकड़ के आई थी और आज किसे बांध करके आई है तू? कहा क्यों, मैं तेरे कन्हैया को बांध के आई हूँ। कहा मेरा कन्हैया तो मेरे पास। ओ कान्हा, ओ कन्हैया इधर आ। मैया अभी आया। और सामने मैया के सामने आके छाती अकड़ा के खड़े हो गए। देखती है कि नहीं, मेरा कन्हैया ही है ना, पहचान ले। तू किसे बांध के आई? अरे तेरा बेटा मेरा बेटा, तेरा बेटा मेरा बेटा, दोनों एक जैसे। तू कन्हैया के साथ ऋषिया में तू अपने बेटा को भी कन्हैया ही समझ बैठी। अरे जा 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 जा। कन्हैया का मैया ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसे स्वतः जाऊंगा साथ साथ, आज के बाद कभी ये न आएंगे। और कन्हैया साथ में आते हैं और आकर के दिखाता, देख ये मैं हूँ कृष्ण, ये तेरा तो कृष्ण है कि नहीं, जिसे तू बाधी है तो कृष्ण है, ये मैं कृष्ण हूँ। हाँ कन्हैया, बाधी तो तुम्हें ही थी, तू हो गई है बावरी। बांध दी अपने बेटा को, समझ गई कि कृष्ण को बांधी। खबरदार आज के बाद मत बांधना, यदि नहीं बांधोगी ना तो रोज तेरे घर आऊँगा, माखन खाऊंगा। अब कन्हैया मेरे घर आएगा, माखन खाएगा। तो कहने लगी, नहीं बांधूंगी, तू जरूर मेरे घर आना। ओ कान्हा, मेरे घर आओगे ना? हाँ अवश्य। अब क्या था, इस तरह ब्रज में भगवान
बालकृष्ण माखन खाने के बहाने इन अनेक गोपियों के चित्त को अपनी ओर ऐसा चुराए कि अब देखे बिना रहा न जाता। सवेरे जगती दौड़ती भागती, ओ नंदरानी जरा कन्हैया का मुख दर्शन करा दे। नंदरानी रोकती, खबरदार खड़ी रह, अभी देर से सोया है, अभी मत जगा। और दरवाजा घेर करके खड़ी हो जाती। जब कन्हैया कृष्ण अलसाई आंखों से उठते, ये गोपियां दर्शन करती, अपने आप को भाग्यशाली मानती और घुटने टेक करके प्रणाम करती। कन्हैया तेरे मुख का दर्शन हम गोपियों को प्राप्त होता रहे, इतना भाग्य हम सबका बनाए रखना। इस तरह बालकृष्ण भगवान माखन चोरी के बहाने गोपियों के चित्त को मानो चुरा लिया। बहुत बड़े चोर हैं। नवनीत माखन ही नहीं, भक्तों के चित्त को भी चुराते हैं। नवनीत चोर गोपांगनानां चदुकूल चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। लेकिन इन गोपियों की शिकायत से मैया तंग आ गई है, अतः बालकृष्ण को खाने के लिए दीपावली के दिन स्वतः माखन एक दही मथती है। आज विशिष्ट लीला दाम बंधन लीला संपन्न होती है। बालकृष्ण माँ से मचल के कहने लगे, मुझे दूध पिला। इधर गाय का दूध चूल्हे पर आई थी तो बनने लगा। बचाने के लिए माँ यशोदा निकल पड़ी, बालकृष्ण को वहीं छोड़ हटा। इन्होंने घर पत्थर से फोड़ फोड़ करके मटकियों को तोड़ फोड़ डाला। उधर दूध बचा करके आई, देखा घर बिगाड़ दिया है, मटकियों को तोड़ फोड़ दिया है, रहा न गया। इतने में कुछ मित्र आए। मित्रों ने कहा, माखन खिला कान्हा, अपने ही घर में शिखर से माखन की मटकियों को उतार उतार माँ से बताए बिना मित्रों को देने लगे। माँ ने देख लिया अपने ही घर में चोरी करते हुए, पता अब मैं छोड़ूंगी नहीं। हाथ में छड़ी ली, कन्हैया की ओर दौड़ती है। उखल पर खड़े माखन की मटकी उतार रहे थे, मित्रों को बांट रहे थे। मित्र सब भाग गए। अंत में कन्हैया भी सबको भगा के भागने लगे। मैया यशोदा छड़ी लिए दौड़ रही है। जिससे भय भी भयभीत होता है, वही भक्ति पूर्ण हृदय वाले भक्त से, भक्तिमती देवी से डरते हैं। भगवान भी डरता है भक्तों से। डर करके भाग रहे हैं। अंत में देखा माँ थक गई है, ठहर गए। छड़ी फेंकते ही माँ पकड़ करके घर के भीतर लाई। छोड़ूंगी नहीं, तुझे बांधूंगी। गायों की पुरानी रस्सियों से पेट पर बांधने लगी। 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, इसलिए कि भगवान की 2 शक्तियाँ, लीला शक्ति और कृपा शक्ति, दोनों शक्तियों का जब तक अनुग्रह न हो तब तक भगवान भक्त के बंधन में बंधते नहीं। दोनों शक्तियों का अनुग्रह हुआ, एक में दूसरी, दूसरी में तीसरी रस्सी जोड़ती, फिर भी छोटी पड़ जाती। अंत में लीला शक्ति और कृपा शक्ति का अनुग्रह, कृष्ण बध गए। एक छोर उखल में बांध दी, घर को संभालने के लिए निकल पड़े। उखल को घसीटते कृष्ण घुटने के बल वहाँ आए जहाँ अर्जुन नामक 2 वृक्ष है, जो नलकूबर मणिग्रीव साप के कारण देवर्षि नारद के वृक्ष बने हैं। दोनों के बीच से गुजर गए। वृक्ष उखड़ गया, साप मुक्त हुए। नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, भगवान रुद्र के अनुचर,
देवर्षि के हिसाब से ये वृक्ष बने थे। भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए नंदकुबर मणिगिरी पर। ये दोनों अपने धाम को प्राप्त करते हैं। इस दाम बंधन लीला का अनुभव जो लोग करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की चरणों की भक्ति प्राप्त करते हैं। कृष्ण अर्जुन वृक्ष के पास एक तरफ ऊखल लटक रही है। इतने में नंदादि गोपगण आते हैं। मैया यशोदा भी आती है, अपने हाथों से बंधन खोलती है। पेट पर लाल लाल तीन भ्रमरी पड़ी हुई है। नाम पड़ गया दामोदर। दाम्नः चिह्नानि उदरे यस्य, रस्सी के चिन्ह जिनके उदर पर पड़ गया हो इसलिए दामोदर कहलाए। आज से कृष्ण का नाम दामोदर हुआ। नलकुबर मणिग्रीव को प्रार्थना करके जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण की लीला अग्रसर होती है। कंस के द्वारा वत्सासुर भेजा जाता है। वत्सासुर का भगवान कृष्ण उद्धार करते हैं। इस तरह अनेक असुरों का उद्धार भगवान कृष्ण के द्वारा संपन्न होता है। एक फल बेचने वाली पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है। मार्ग से जा रही थी, कृणी ही वो फलानी चिल्ला रही थी, कोई फल खरीदो। भगवान कृष्ण आए, देखा ये फल बेचने वाली को। इसे भगवान ने अनेक रत्नों से इसके पात्र को भर दिया और महान कृपा की इसे साजुज्य मोक्ष देने का संकल्प करते हैं। नंदादि गोपों ने देखा कि गोकुल में बहुत से राक्षस आए दिन आते हैं, अतः अब हम गोकुल नहीं रहेंगे, अतः गोकुल छोड़ करके अन्यत्र चलेंगे। नंद के ज्येष्ठ भाई घनानंद अभिनंद ने कहा, बगल में ही जमुना है, गिरिराज गोवर्धन है, कलकल छलछल निनाद करती हुई जमुना बहती है। ऊंची ऊंची लंबी लंबी घास, गुफा, छायादार वृक्ष, गायों के रहने के लायक बहुत ही सुंदर स्थल है। वहीं चल कर के निवास करें जहाँ वृंद के वृंद बन ही बन है। कहीं महुवी का बन, कहीं बर का बन, कहीं मुंज बन, कहीं जामुन का बन, कहीं आम का बन, कहीं महुवी का बन, कहीं कटहल का बन। समूह के समूह वन होने के कारण उसका नाम है वृंदावन। बगल में गिरिराज और तलहट्टी का स्पर्श करती हुई जमुना बह रही है। गायों के लिए हर प्रकार से सुंदर स्थल है, हम सब वहीं चलें। निर्णय हुआ। रात्रि में एक तरह का व्यंजन बना, सब अपनी अपनी गाड़ियों पर सजा करके रख लिए। बैलगाड़ी थी। अगले ब्रह्म मुहूर्त में सुनंद नंदन आदि जो नंद के छोटे दो और भाई, दो बड़े घनानंद अभिनंद, दो छोटे सुनंद और नंदन, इन दोनों भाइयों के सहयोग से सारा गोकुल उखड़ गया और चल पड़े वृंदावन। चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, कान्हा जी का नाम मिले जहाँ, रास बिहारी ओढ़ के कामलकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम। मन से वृंदावन सब चले। यहाँ वृंदावन आए हैं और वत्सासुर का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया है। दिव्य वृंदावन का अवतरण किए हैं। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ बास बहे जमुना पटरानी।
जो जन न्याय के ध्यान धरे। वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, चारिहु वेद बखान करे। अरु संत मुनि न गुनी सन्मानी, जमुना जलभूतन तारत है भवतारत है श्री राधिका रानी। भवतारत है श्री राधिका रानी। ऐसे दिव्य वृंदावन में आए, मत्स्यासुर का उद्धार, पुनः बकासुर का, अब कंचन याघासुर को भेज दिया। वनभोज की तैयारी चल रही थी, अघासुर का कृष्ण ने उद्धार किया। फिर वनभोज करने लगे मित्रों के साथ, आपस में एक दूसरे को ले दे करके पा रहे हैं। ब्रह्मा आ गए दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा ने क्या किया कि बछड़ों को छिपा दिया। पुनः बछड़ों को ढूंढने के लिए मित्रों के आह्वान से चले तो मित्रों को छिपा दिया। बड़ी सुंदर छवि भगवान श्री कृष्ण की जब बछड़े ढूंढने चले हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वित्रे च कक्षे। सुंदर छवि, मनोहारिणी छवि है। कमर में पीतम्बरी धोती धारण किए, कमर में करधनी, भुजाओं में बाजबंद है और हाथों में कंकड़ है। गले में कस्तूरमणि है, 5-5 रंगों की माला धारण किए हुए हैं। सिर पर मयूर पिच्छ धारण किए हैं। गायों की पुरानी रस्सियों से अपने कुंचित केश का परिसमूहन लपेट करके बांधे हुए हैं। मित्रों के द्वारा दिए गए एक कमर में बंसी खसे हैं, एक तरफ कुक्षी में श्रृंगी दबाए हुए हैं। हाथ में, बाएं हाथ पर दही और भात, अंगुलियों के बीच बीच में फलों के फाके, अचार के फाके दबाए हुए हैं। दाहिने हाथ से पा रहे हैं और निकल पड़े हैं ढूंढने। उधर गए, बछड़े न मिले, लौट के आए, मित्र न मिले। कृष्ण समझ गए ये सब ब्रह्मा की करतूत है, ये ब्रह्मा की अज्ञानता का परिणाम है। स्वतः बन गए मित्र बछड़ा, जिसके पास जैसी लकटी, जो जैसा था वैसा। यावद वत्सक यावद वत्सक वत्सकाल्पक बपूर, यावत कराग्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलसी, यावत विभूषाणरम, यावत शीलगुणाभिधात विभो, यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरो गदवजः सर्वस्वरूपो। सर्वस्वरूप परमात्मा कृष्ण ही सब कुछ बन गए। इन्हीं दिनों में बाबा सांडिल्य ने ब्रज में शोर मचा दिया। 12 वर्षों तक विवाह का कोई मुहूर्त नहीं आने वाला। कृष्ण ही मित्र बने, कृष्ण ही बछड़े बने हैं। उसी सांडिल्य ने शोर मचाया, तब सभी गोपों ने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह गोप बने कृष्ण से ही कर दिया। इस तरह समस्त गोपियों के बरसाने की गोपियों के पति के रूप में कृष्ण ही प्राप्त हो गए। लेकिन अन्य अन्य रूपों में, उन गोप ग्वालों के रूप में कृष्ण ही प्राप्त हो गए। एक दिन बलराम गाय लेकर के गए हैं, बछड़ों की ओर गाय भाग रही है, रोक न सके। ध्यान में देखा, अरे ये सभी बछड़े तो कृष्ण ही हैं और
बछड़ों को चराने वाले जो कृष्ण मित्र है ये भी कृष्ण ही है। ये तो इंद्रजाल नहीं हो सकता। विचार करने लगे कि किसी भी देवता की माया नहीं हो सकती, ये कृष्ण ही है। इतने में देखा 1 वर्ष तक लीला होती रही। ब्रह्मा मेरु गुफा में भी बछड़े मित्र, और यहाँ कृष्ण के साथ भी लीला करते हुए मित्र और बछड़े। मोह भंग हुआ। कृष्ण के चरणों में आकर के ब्रह्मा गिर जाता है। प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रार्थना करता है। कृतांजलि प्रस्तयवान समाहिता सबे पथुर्गदये गदयैलते लया शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुंद मुदवीक्ष विनम्र कंधरः। बहुत रोया गाया, स्तुति किया बहुत तरह से। नौमिड्यते प्रभपुषे तटिदम्बराय। नमस्कार है हे पशुपांगज, हे बनमाली, हे पीताम्बरधर लाल, आप मुझे क्षमा कर दें। आप ही की कृपा से मुझे ब्रह्मपद प्राप्त हुआ है। ये ब्रह्मा का शरीर भी आपकी कृपा का परिणाम है प्रभु। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रह से, आप ही अनुग्रह करके मुझे शरीर प्रदान किए हैं ब्रह्मा का। आपको क्षमा करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं और कहाँ जाऊंगा। ये अवश्य है कि आपके चरणों की प्रीति और भक्ति को छोड़ करके मैंने आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की। श्रेयः भक्ति मुदस्यते विभो, मुझे सेवा करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी प्रार्थना से ही आप जगत में आए। आपके मोह के माया के वशीभूत होकर के मैंने आपके और आपके मित्रों के प्रति अपराध किया है। आप मुझे क्षमा करें। आपकी कृपा की प्रतीक्षा मुझे सदा रहेगी। जो आपकी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं वे अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग प्राप्त करते हुए अंत में आपके ही नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आपको मुझे क्षमा ही करना चाहिए। एक बात बताइए हे नाथ, कोई माँ जिसके पेट में शिशु पल रहा है, गर्भस्थ, गर्भ के शिशु को क्या कोई माँ यदि वह चरण प्रहार करता है तब भी पैरों से बार बार पेट में मारता है भीतर भीतर, तब भी क्या वह माँ मार डालती है? मैं भी आपके पेट का बालक हूँ, आपके गर्भ का बालक हूँ। भगवान कृष्ण इस बात पर थोड़े से मुस्कुराते हैं। इतने में ब्रह्मा का बल बढ़ जाता है। 3 बार परिक्रमा करता है, चरणों में प्रणाम करता है और भागता है कि कहीं कुर्सी हमारी न चली जाए। नहीं तो एक क्षण में ही, इन्हें कहने में कितना समय लगेगा, एक क्षण में ब्रह्मपद चला जाएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दौड़ता हुआ ब्रह्मा गया स्वर्गलोक, सुरभि के चरणों में गिर पड़ा। हे देवी, आपके बच्चों के साथ मैंने अपराध किया है, यह अपराध आपके लिए ही हुआ है। आप अवश्य आपके पुत्रों के ऊपर अपराध किए जाने के कारण भगवान ने मुझे देखा तक नहीं। कभी अवसर मिले तो आप मेरे अपराधों को अवश्य क्षमा करा देना। सुरभि ने आश्वासन दिया, है ब्रह्मा, हे पितामह, चिंता न करें, आप तो पितामह हैं, मेरे चरणों में प्रणाम करने की जरूरत नहीं। मैं यही कृपावत्सला हूँ। अवश्य समय आने पर आपके किए अपराध का क्षमा याचना मैं आपकी ओर से मांगूंगी। इस तरह ब्रह्मा अपने लोक को गए। इधर गोपाष्टमी आई तो राम के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार संपन्न हुआ। फिर कालीय नामक सर्प निवास करता था। जमुना के जल से बने हुए तालाब में भगवान कृष्ण ने कालीय का उद्धार किया। इसके फलों पर नृत्य किए।
फिर मुंजवन में आग लगी। भगवान कृष्ण ने सबकी रक्षा की और कालिया को रमणक द्वीप भेजा। बलराम के द्वारा पुनः प्रलंबासुर का उद्धार होता है खेल खेल में। पुनः मुंजवन में एक बार आग लगी। भगवान कृष्ण विराट रूप धारण करके मुंजवन का आग पी गए। सभी मित्रगण व्याकुल हो गए थे। सबने पुकारा। वर्षा ऋतु आई तो सबके मन को आह्लाद देने वाली है। भगवान कृष्ण वत्सपाल से गोपाल बना दिए गए हैं। गायों के आगे पीछे आते जाते बृहस्सानपुर की गोपियाँ, बरसाने की गोपियाँ बालकृष्ण का दर्शन करती। इस तरह नित्य अगमनागमन आने जाने समय गायों के पीछे पीछे दर्शन करती और दर्शन करके निहाल होती, प्रार्थना करती कि हे श्याम सुंदर, हम गोपियों की आंखों के सामने से कभी आप ओझल न होते, कितना अच्छा होता। आज कभी कभी गोपियाँ उलाहना भी देती, ओ नंदनंदन, जब आप बंसी पर तान छेड़ते हुए गायों के पीछे पीछे आते हो, संध्या का समय सूखी लकड़ियों से भी रस टपकने लगता है। तेरी बंसी में ऐसा रस है। पुनः सभी गोपियों में 13 गोपियों ने एक जगह इकट्ठा होकर के भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनेक तरह से वर्णन कर रहे हैं। एक दूसरे से कहती हैं, अरे सखी, आँख पाने का फल तो यही है कि श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त होता रहे। देखती नहीं किस तरह ये गायें जब बंसी पर तान छेड़ते हैं तो घास चरना छोड़ करके बालकृष्ण की ओर ही निहारने लगती हैं। ये बछड़े भी जो गायों के थनों में मुख डाल करके दुग्ध पीते होते, वे भी पीना छोड़ कृष्ण की बंसी को सुनने में लग जाते। परस्पर गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं। एक ने कहा, देखती नहीं बालकृष्ण जब गायों के पीछे पीछे चलते हैं, किस तरह देवी जमुना अपने तरंगों से कमल पुष्प तोड़ करके इनके चरणों पर ला करके चढ़ा देती है। मानम तनोति दिव्यो विमान गतयः स्मरनुन्न सारा भ्रंशत प्रसून कबरा मुहुर्विनिभ्य। एक गोपी देखती आकाश की ओर। आकाश में देवांगनाएं विमान पर बैठी बालकृष्ण के रूप स्वरूप को देख करके बेसुध हो जाती है। मुख से लार टपकने लगता, मुख पीला पड़ जाता, कमर की नीवी खिसक जाती, निढाल विमान पर गिर पड़ते। इस तरह बालकृष्ण के रूप सौंदर्य देखकर मूर्छित सी हो जाती देवांगनाएं। देखो, सुंदर रूप से रोमांच होता है, ये साहित्य की भाषा है। सुंदर रूप से रोमांच होता है, अर्थात रोम खिल उठते हैं। पुनः शरीर में श्वेत बिंदु भी लुढ़क आते हैं रूप का। पुनः कंप होता है, कंप के बाद मुख शुष्क होता है। ये सब सौंदर्य के परिणाम है। साहित्य में शुष्क होने के बाद मूर्छा आती है। इतना ही नहीं, सौंदर्य से मृत्यु तक होती है। सौंदर्य की मार व्यक्ति को मृत्यु के घाट तक पहुंचा देता है। ये भाव है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की गोपियां बालकृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके विसूद हो जाते। अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो गोपियों ने व्रत किया 1 माह का। हेमंत प्रथमे मासी, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जना कात्यायनी अर्चन व्रतम। हम देवी कात्यायनी की आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। नंद गोप पुत्र
में पति के रूप में प्राप्त हो, हे देवी कात्यायनी। इस मंत्र को आज भी कोई अविवाहित कन्या जपे 6 माह, प्रत्येक महीना 24-24 दिन, तो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के गुणगणों से युक्त पति की प्राप्ति हो। मंत्र का मैं पता बता देता हूँ। 10वें स्कंध का 22वें अध्याय का 4था श्लोक। और यदि किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो कल ही एक आया था, तो मैं भूल गया, है ना, भूल जाते। कल ही एक आया था लड़का, जो कि हो गया है पूरे 40 का, लेकिन विवाहार्थी होकर के बैठा है। बाल भी पक गए हैं, बाल में खिजाब लगा करके, क्या 40 का हो गया है, लेकिन विवाहार्थी है। उस समय मुझे याद नहीं आया, आप उसे कोई बता दे तो अच्छा रहे। उसके लिए भी एक मंत्र बता देता हूँ, नाम तो नहीं रखूँगा, मंत्र मैं बता देता हूँ। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कूलोद्भवाम्। इस मंत्र को लाल स्याही से लिखे 108 बार, 6 महीना, शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाए लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए भी मंत्र बताए देता हूँ। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप यदि कोई कन्या करे तो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के रूप लावण्य गुणगणों से युक्त सुयोग्य पति की प्राप्ति हो। जब ये लीला हो रही है उस समय कृष्ण 60